हेलो फ्रेंड्स। अंग्रेजी में अवेंज और रिवेंज ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं और मतलब भी बदला लेना ही है। तो फिर सवाल यह है कि इनमें आखिर फर्क क्या है। चलिए आज इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। तो असली सवाल यही है, अवेंज या रिवेंज, कब कौन सा शब्द इस्तेमाल करना सही है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां इंग्लिश सीखने वाले अक्सर अटक जाते हैं, पर फिक्र की कोई बात नहीं, आज के बाद ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इस उलझन को सुलझाने के लिए हम मदद लेंगे इस ग्रामर पॉइंट गाइड की। ये गाइड हमें एकदम साफ और सीधे सीधे रूल्स बताएगा, जिससे सारी कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड अवेंज की। आइए देखते हैं कि ग्रामर के हिसाब से इसे करेक्टली मतलब सही तरीके से कैसे और कहाँ यूज किया जाता है। अवेंज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, लोग किसी चीज का बदला लेते हैं, यानी पीपल अवेंज समथिंग। अब ये समथिंग क्या हो सकता है? भाई ये कोई अन्याय हो सकता है, कोई गलत काम, कोई नुकसान, बेसिकली अ रॉन्ग दैट वाज डन। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, शी वाउड टू अवेंज हर ब्रदर्स डेथ। इसका मतलब हुआ उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई। यहां पर हर ब्रदर्स डेथ क्या है? ये वही समथिंग है, वो इनजस्टिस है जिसका बदला लिया जा रहा है ना? इसलिए यहां अवेंज का इस्तेमाल परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं अवेंज का दूसरा रूल। जब बदला किसी इंसान से लिया जाता है, मतलब किसी पर्सन से, तो हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं अवेंज देमसेल्व्स ऑन समबडी। यहां पर फोकस इस बात पर है कि एक्शन सीधा किसी व्यक्ति पर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही लेटर एवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज वाइफ्स किलर्स, मतलब उसने बाद में अपनी पत्नी के हत्यारों से बदला लिया। तो एक्शन किसके अगेंस्ट हुआ? सीधा सीधा हत्यारों पर, ऑन हिज वाइफ्स किलर्स। इसीलिए यहां एवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। ऑलराइट, तो अवेंज तो क्लियर हो गया होगा। अब बारी है रिवेंज की। और हां, सबसे ज्यादा मिस्टेक्स यहीं पर होती हैं, तो इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना है। देखिए, रिवेंज का यूज भी किसी इंसान से बदला लेने के लिए ही होता है। इसके दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं। पहला है रिवेंज देमसेल्व्स ऑन समबडी और दूसरा है पैसिव फॉर्म, आर रिवेंज्ड ऑन देम। दोनों ही केसेस में एक्शन हमेशा किसी इंसान के खिलाफ होता है। ये देखिए, ये पैसिव फॉर्म का एग्जाम्पल है, ही वॉज लेटर रिवेंज्ड ऑन हिज वाइफ्स किलर्स। मीनिंग तो इसका भी वही है कि उसकी पत्नी के हत्यारों से बदला लिया गया। बस पैसिव फॉर्म में जोर उस व्यक्ति पर होता है जिसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। ओके, अब आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर, वो पॉइंट जहां सारी गड़बड़ होती है। रूल ये है, आप कभी भी रिवेंज समथिंग नहीं कह सकते। नेवर। ये ग्रामेटिकली कंप्लीटली रॉन्ग है। याद रखिए, रिवेंज हमेशा किसी इंसान से जुड़ा होता है, किसी चीज या घटना से नहीं। तो इसी रूल की वजह से ये सेंटेंस शी वाउड टू रिवेंज हर ब्रदर्स डेथ एकदम गलत है। क्यों? सिंपल है, क्योंकि हर ब्रदर्स डेथ एक समथिंग है, कोई समबडी नहीं है। जैसा हमने पहले देखा था, यहां पर सही वर्ड क्या होगा? एग्जैक्टली, अवेंज। ऑलराइट, अब आता है द शोडाउन। चलिए अवेंज और रिवेंज को साइड बाय साइड रखते हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा हो वो भी शीशे की तरह साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ समराइज कर देता है। पहला पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट कोई थिंग हो, मतलब कोई चीज, जैसे कोई मौत, कोई अन्याय, तो आप सिर्फ एवेंज यूज कर सकते हैं। रिवेंज यहां पर नो गो जोन है, कंप्लीटली इनकरेक्ट। लेकिन जब ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो, मतलब बदला किसी इंसान से लेना हो, तो एवेंज योरसेल्फ ऑन समवन और रिवेंज योरसेल्फ ऑन समवन दोनों ही करेक्ट हैं। सी, सिंपल। तो आखिर में इस सब का निचोड़ क्या निकला? की टेक अवे क्या है? चलिए इस पूरी डिस्कशन को एक सिंगल इजी टू रिमेंबर रूल में पैक करते हैं। तो आखिर में सारा निचोड़ इस एक लाइन में है, इसे बस दिमाग में बिठा लीजिए। यू अवेंज अ रॉन्ग बट यू टेक रिवेंज ऑन अ पर्सन। मतलब अन्याय का बदला लेने के लिए अवेंज यूज कीजिए और किसी इंसान से बदला लेने के लिए रिवेंज। दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। तो उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और हाँ, इंग्लिश विद अफजल ज़मीर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ग्रामर तो अब एकदम क्लियर है, लेकिन एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं कि क्या बदला लेना, चाहे हम एवेंज यूज करें या रिवेंज, क्या वो हमेशा असली सोल्यूशन होता है? इस पर सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली बार। कीप लर्निंग।